बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है जिसकी तरफ हम स्टार्ट करें बेटे चैप्टर नंबर 2 को, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग बेटे स्टडी करेंगे एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि जिसके अंदर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन आ जाता है और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन आ जाता है। उसके बाद बेटे बोहर एटॉमिक थ्योरी को पढ़ेंगे, रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी को पढ़ेंगे। इसके बाद बेटे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे। उसके बाद आइसोटोप्स आ जाता है और यूजेस ऑफ आइसोटोप्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है बेटे इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर। इंट्रोडक्शन से जब बेटे हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास बेटे सबसे पहले जो ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस था, उसने कहा है कि बेटे मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टिनी पार्टिकल। मैटर जो है टिनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, यानी कि टिनी पार्टिकल्स जो है मैटर के अंदर मौजूद है। और उन टिनी पार्टिकल्स को क्या कहते हैं बेटे? एटम्स कहते हैं। उन टिनी पार्टिकल्स को क्या कहते हैं बेटे? एटम्स कहते हैं। ग्रीक फिलोसोफर्स कौन था बेटे? डेमोक्रिटस। इसने कहा है, क्या कहा है बेटे? इसने क्या कहा है हमारे पास? इसने कहा है कि हमारे पास जो मैटर होता है, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टिनी पार्टिकल्स। और इन टिनी पार्टिकल्स को क्या कहते हैं बेटे? उसने क्या? एटम्स कहते हैं। इन टिनी पार्टिकल्स को क्या कहते हैं बेटे? एटम कहते हैं। इन टिनी पार्टिकल्स को क्या कहते हैं बेटे? एटम्स कहते हैं। अब ये हमारे पास जब टिनी पार्टिकल्स को बेटे एटम कहते हैं, तो इसके बाद हमारे पास बेटे ये एटम जो है किस जुबान का लफ्ज है? ये एटम जो है बेटे, ये हमारे पास लातीनी जुबान का लफ्ज है। एटम क्या है बेटे? लातीनी जुबान का वर्ड है जी। हमारे पास जो किस चीज के निकला हुआ है, यानी कि एटम्स के मीन है इनविजिबल पार्टिकल। टिनी इनविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, यानी कि एटम्स का लातीनी जुबान का लफ्ज है जो हमारे पास किस चीज है बेटे? एटमास है। एटमास से निकला हुआ है, जिसकी मीनिंग क्या है बेटे? हमारे पास आ जाता है इंडिविजिबल। मीनिंग क्या है बेटे? इंडिविजिबल, यानी कि नाकाबिले तकसीम। इंडिविजिबल, जिसके मानी क्या है बेटे? नाकाबिले तकसीम पार्टिकल। तो ये हमारे पास बेटे ग्रीक फिलोसोफर के, यानी कि काफी अर्सा तक ये बात चलता रहा है। उसके बाद बेटे हमारे पास 19वीं सेंचुरी के स्टार्ट के अंदर जॉन डाल्टन है। जॉन डाल्टन ने क्या पेश की बेटे? एटॉमिक थ्योरी। किसने बेटे? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने बेटे क्या पेश किया? अपना एटॉमिक थ्योरी पेश की। जॉन डाल्टन ने कहा है कि बेटे ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम। जितने भी मैटर हैं वो किस चीज से बने हुए होते हैं बेटे? एटम से बने हुए होते हैं। किसी से बने हुए होते हैं बेटे? एटम से मिलकर बने हुए होते हैं। और एटम कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, यानी कि एटम को मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। जॉन डाल्टन ने क्या पेश किया बेटे? अपना एटॉमिक थ्योरी पेश किया है, जिसको क्या कहते हैं बेटे? एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। जिसमें उन्होंने क्या कहा है बेटे? एटम, यानी कि ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स। ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स, इनकी जितने भी मैटर है वो एटम से मिलकर बने या एटम से बने हुए होते हैं। उसके अंदर बेटे जॉन डाल्टन ने ये हमारे पास पेश किया एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी के अंदर इनकी जितने भी मैटर है, अगर वो सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट से, यानी कि मैटर जो है जिसके अंदर सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं तो उनके प्रॉपर्टीज सेम होते हैं। अगर वो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं तो उनके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं बेटे? डिफरेंट होते हैं। उसके बाद बेटे हमारे पास जॉन डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी को बेस बनाते हुए हमारे पास मुख्तलिफ जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने वर्क किया है एक्सपेरिमेंटल तौर पे, उनके अंदर कौन कौन से साइंटिस्ट थे बेटे? उनके अंदर आ जाता है गोल्डस्टेन आ जाता है। गोल्डस्टेन
गोल्डस्टेन आ जाता है बेटे, जे थॉमसन आ जाता है, जे थॉमसन आ जाता है बेटे, बोहर आ जाता है, रदरफोर्ड आ जाता है। कौन आ जाता है बेटे? रदरफोर्ड आ जाता है। इन्होंने क्या किया बेटे? इन्होंने हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स दरियाफ्त किए। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर इन्होंने वर्क किया। किस चीज के ऊपर बेटे? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स बेटे कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन से होते हैं बेटे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहते हैं बेटे, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को बेटे ई से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूट्रॉन को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिनके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर काम किया है। तो इसके बाद बेटे नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एक्सपेरिमेंट्स और थ्योरीज, जो रिलेटेड है। एक्सपेरिमेंट और थ्योरीज को देखते हैं बेटे। एक्सपेरिमेंट्स और थ्योरीज के अंदर बेटे हमारे पास इनके जॉन डाल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी था, जॉन डाल्टन का क्या था बेटे? जो एटॉमिक थ्योरी था, उसने कहा है कि बेटे अगर हमारे पास एक एटम, सिमिलर एटम क्या होते हैं बेटे? अगर सिमिलर एटम जो होते हैं वो आपस में मिले तो वो क्या बनाते हैं बेटे? एलिमेंट बनाते हैं। एलिमेंट के अंदर क्या होते हैं बेटे? एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। इसके अंदर क्या होते हैं बेटे? सेम टाइप ऑफ एटम्स मौजूद होते हैं एलिमेंट्स के अंदर। अगर बेटे कंपाउंड होता है, क्या होता है बेटे? कंपाउंड होता है, तो कंपाउंड के अंदर डिफरेंट एलिमेंट यानी कि मुख्तलिफ एटम्स जो हैं वो डिफरेंट वेज से यानी कि मुख्तलिफ तरीकों से अगर आपस में मिल जाते हैं तो उसे क्या बन जाता है बेटे? कंपाउंड बन जाता है। कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। इसके अंदर क्या हो बेटे? डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स मौजूद होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बेटे हमारे पास ये तो किया जॉन डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी के अंदर। अब उसके बाद बेटे हमारे पास 1886 के अंदर यानी कि 1886 के अंदर 1886 के अंदर बेटे हमारे पास क्या कहा है? गोल्डस्टेन ने, किसने बेटे? गोल्डस्टेन ने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किए हैं। गोल्डस्टेन ने 1886 के अंदर क्या किया बेटे? डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स, डिस्कवर्ड पॉजिटिव पार्टिकल्स और इन पॉजिटिव पार्टिकल्स को क्या कहते हैं बेटे? प्रोटॉन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटे? प्रोटॉन कहते हैं, जो कि हमारे पास गोल्डस्टेन ने डिस्कवर किया था। उसके बाद बेटे नेक्स्ट हमारे पास जे थॉमसन आ जाता है। कौन है बेटे? जे थॉमसन। जे थॉमसन ने बेटे 1897 के अंदर यानी कि 1897 के अंदर जे थॉमसन जो है जे थॉमसन, इसने क्या किया बेटे? 1897 के अंदर हमारे पास क्या किया बेटे? डिस्कवरी ऑफ नेगेटिव पार्टिकल। इसने डिस्कवर्ड किए, डिस्कवर्ड नेगेटिव पार्टिकल्स। इसने डिस्कवर्ड किए, क्या कीजिए बेटे? नेगेटिव पार्टिकल्स। और इन नेगेटिव पार्टिकल्स को क्या कहते हैं बेटे? हमारे पास इन नेगेटिव पार्टिकल्स को कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। उनको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और उसके बाद बेटे जे थॉमसन ने बेटे हमारे पास प्लम पुडिंग थ्योरी भी पेश किया। जे थॉमसन ने क्या किया बेटे? प्लम पुडिंग थ्योरी भी पेश किया है। प्लम पुडिंग थ्योरी भी जे थॉमसन ने हमारे पास पेश किया है। प्लम का मतलब होता है बेटे हमारे पास खुद भी नहीं यानी कि
खुद मिनी की तरह जो आप लोगों ने आमतौर पे एक फल होता है, तो उसके बेटे जिस तरह इनके दाना होता है आलू बुखारा की तरह, यानी कि उसी दाने की तरह हमारे पास होता है। तो उसने कहा है कि बेटे एटम जो होता है, क्या होता है बेटे, एटम जो होता है, एटम एक सॉलिड होता है जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है बेटे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इनके सॉलिड होता है। एटम के अंदर क्या होते हैं बेटे, पार्टिकल्स इनके पॉजिटिव ज्यादा होते हैं, और जिसके साथ ही बेटे क्या होते हैं, नेगेटिव पार्टिकल्स भी अटैच होते हैं, नेगेटिव पार्टिकल्स भी अटैच होते हैं सॉलिड एटम। एटम क्या होते हैं बेटे, एटम सॉलिड पॉजिटिवली पार्टिकल्स, जिसके अंदर क्या होते हैं बेटे, पॉजिटिवली पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं एटम के अंदर, और नेगेटिवली पार्टिकल्स भी अटैच वहां पे होते हैं। तो ये हमारे पास था बेटे प्लम पुडिंग थ्योरी। इनके एटम एक तो सॉलिड होता है जिसके अंदर क्या होता है बेटे, पॉजिटिवली पार्टिकल्स मौजूद होते हैं और उसके साथ नेगेटिव के पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं। तो बच्चों आज का हमारा ये था टॉपिक, कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह इससे आगे पॉजिटिव रेज की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। ओके।